घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे, जम्मू जेल में एक पाकिस्तानी कैदी पे हमला हुआ और गंभीर रूप से वो घायल हो गया, जिसका नाम है सनाउल्लाह। और पाकिस्तान ने कहा है कि ये टिट फॉर टैट, ये बदले के भावना से ये हमले हुए हैं। 17 सालों से ये जेल में बंद थे और पाकिस्तान ने भारत सरकार से संपर्क साधा है, कहा कि ये सुनिश्चित करें कि पाकिस्तान की जो कैदी हैं भारतीय जेल में सुरक्षित रहें, जो बात अभी भारत के मंत्री कह रहे थे। पुष्पेंद्र, फिर आपसे शुरू करते हैं कि ये जेल का हमला, जिसमें जेल के जो सुपरिटेंडेंट है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, मैं दिलीप फिर वही बात कहूँगा, मैं भारतीय नागरिक हूँ, भारत का हूँ, लेकिन जिस मुल्क के मीडिया के लिए काम करता हूँ, मेरी ये ज़रूरत है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि वहाँ लोग इस चीज़ को किस तरह ले रहे हैं। आप कहते हैं कि अभी सरबजीत के साथ जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान की सरकार, ISI सब शामिल है, और हो सकता है कि तथ्यों को जोड़ने में हमारे जितने भी तर्क हों वो सही भी हो रहे हों, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि आज का जो हमला है, जो वहां कुछ 2 लोगों में झगड़ा हुआ, उसमें एक पाकिस्तानी जो 17 साल से वहां कैदी था उसको मारा गया, वो ICU में था, उसके बाद अब आप उसे चंडीगढ़ ले आए। कैसे पाकिस्तान के लोग और मीडिया इस बात को यकीन करें कि ये टिट फॉर टैट नहीं है, इसमें भारत सरकार की शामिलियत नहीं है, इसमें भारत की पुलिस नहीं मिली, इसमें भारत के हार्डलाइनर नहीं मिले, ये वो कैसे यकीन करें? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पॉइंट आपको मैं गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने क्या कहा वो बयान आपको हम दिखाते हैं। इंक्वायरी चल रही है, जम्मू में जेल में जो अटैक हो गया है पाकिस्तान के इनमेट पर, उसकी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी होने के बाद हम बताएंगे। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। हमारे देश में तो जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, कुछ लोग जो हमारे इंडिया की जेल में बंद हैं, इंडिया की जेलों में बंद हैं, तो कल की घटना के बाद और ख़ास तौर से 26 अप्रैल के बाद से तो हमारे भारत के अंदर पाकिस्तान के जो भी लोग हमारी जेलों में बंद हैं, तो जिस भी स्टेट में बंद हैं, तो वहाँ के राज्यों की सरकारों को बहुत सचेत हो जाना चाहिए था। अभी मैं सुबह न्यूज़ में देख रही थी कि J&K में जो कुछ हुआ है, मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि इससे जो हम दबाव बना रहे हैं इस सरबजीत के घटना को लेकर, इंडिया जो दबाव बना रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर, और इसके साथ साथ हमारे थोड़े हाथ भी मजबूत हो रहे थे इंडिया के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी थोड़ी मजबूती बनती इस मामले को लेकर। लेकिन ये जो आज J&K में हुआ है, तो इससे हमारे हाथ थोड़े कमज़ोर हुए हैं। मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। जी, आपने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती को सुना कि ये इस तरह के हमले कम से कम भारत का जो एक अपना डिप्लोमेटिक एक वर्चस्व है उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। और पुष्पेंद्र, एक जो खास बात सामने आई है कि पाकिस्तान सरबजीत के मामले में बहुत ठंडी प्रतिक्रिया, उनका लगातार उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो लगातार, जब भी उनसे पूछा जाता था वो बोलते हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इस हमले के बाद पाकिस्तान की बड़ी प्रतिक्रिया आई है कि उसको आप तुरंत पाकिस्तान भेजें। देखिए दिलीप, मैंने वही कहा कि आपने बैठे बिठाए, अभी मुझे याद है कि इस घटना के बाद जैसे ही भारत के वजीर दाखिला जनाब शिंदे साहब ने पूरे देश को, ये जेलों को आदेश किया कि जहां जहां भी भारत की जेलों के अंदर पाकिस्तानी कैदी हैं उनकी कड़ी सुरक्षा कर दी जाए, ये 24 घंटे पहले का आदेश है। और उस आदेश के बाद अगर ये घटना घटती है, उससे क्या मैसेज जाएगा कि भारत के गृह मंत्री के आदेश के बाद चीजें हैं पुष्पेंद्र, एक बड़ा स्वाभाविक सा होता है अगर आप जेल में हो या जेल के बाहर हो, बिल्कुल सही बात है कि सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है, चौकस रहने की जरूरत है। लेकिन
जो सेंटिमेंट होता है वो सिर्फ जेल के बाहर नहीं होता, जेल के अंदर भी हो मैं सकते आपकी हैं। बात से सहमत हूं, लेकिन दिलीप आप बताएं, इस देश के लोगों ने कितना गुस्सा था अजमल कसाब के ऊपर। 54 करोड़ रुपया खर्च किया गया उसकी सुरक्षा के कारण, उसके अंदर बाकायदा एक गुफा बनाई गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई लड़ते हैं तो आप पहले जनमत को अपने साथ खड़ा करते हैं। जो आज मायावती बात कह रही हैं, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं कि जो जनमत कल तक आपके साथ था, आपने इस घटना से, चाहे आप, मैं मानता हूं कि हो सकता है भारत सरकार या पुलिस में वो लोग शामिल ना हो इस झगड़े में, चाहे अपने आप ही हुआ हो, लेकिन यह मैसेज बाहर क्या जाएगा? इस बात में भारत की बात कमजोर पड़ेगी। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, आपको स्कोर सेटल करना था, आप बड़े लेवल पर सेटल करते। अब किसने मारा, लेकिन लोग तो यही कहेंगे। तो स्कोर तो सेटल करना नहीं, इस तरह से स्कोर सेटल नहीं किया जा सकता। मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल, लेकिन मैसेज तो जा रहा है। नेहरा साहब, जगदीश जी, आप इसको कैसे देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो बात गृह मंत्री ने, जो मायावती ने की, जो पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि भारत को एक बड़ी लड़ाई लड़नी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का जो रवैया है उस लड़ाई से पाकिस्तान के रवैया से लड़ाई लड़नी है, उसकी सोच से लड़ाई लड़नी है ये बात, और वो लड़ाई बंदूक की और इस तरह से कैदी की हत्या करके नहीं हो सकती है कहीं पे भी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बंदूक की लड़ाई हमने लड़के देख ली। 1965 में भी लड़ी, 1971 में भी लड़ी, और पाकिस्तान को ये पूरा ज्ञान है कि हिंदुस्तान का वो मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ये जो छोटी मोटी बातें हैं, ये टिट फॉर टैट की बात जो आई है वो बात गलत है। उसका कारण क्या है कि आज जब वो हमला हुआ उस टाइम वो दोनों कैदी, विनोद और ये जो पाकिस्तान का कैदी था, वो दोनों वहाँ काम कर रहे थे और दोनों आपस में बीड़ी पी रहे थे, और बीड़ी पीते पीते क्या बात हुई, फिर उसने हमला किया। मेरा कहने का भाव ये है कि ये एकदम वो है, वो ये अलग इससे जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा हुआ होता तो वो उसको देखते ही मारता। वो बैठे हैं, काम किया है, उनके पास फावड़े थे, और मेरे ख्याल में उसने, पाकिस्तान वाले ने ऐसा कहा होगा कि आपके आदमी को हमने मार दिया। उस टाइम उसको गुस्सा आ गया होगा। बिल्कुल इस वजह से है। इट इज नॉट फॉर टिट फॉर टैट, नहीं, इट इज नॉट प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन नहीं, वास्तविकता है कि यदि वो अभी ये पता नहीं है कि किस बात को लेकर झड़प हुई है, ये पता नहीं है, इसकी जांच हो रही है। हाँ, ये किस बात को लेकर कहा सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश इससे गलत जाता है। देखिए मैं ये मानता हूं कि संदेश तो चलो गलत जाता ही है, या सही संदेश जाता है। नहीं, संदेश तो गलत जाता है, 100% गलत जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अभी बात हम कर रहे थे कि आखिर पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसकी ISI एजेंसी क्या कर रही है, आप इसको उस नजरिए से भी देखने का प्रयास करें कि आज ही क्यों हमला हुआ। आज ही हमला होने का कोई ना कोई कारण, इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी तो हो सकता है, और अगर ये षड्यंत्र है तो ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र है। और इसके लिए जो अभी हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक जो अखाड़ा बन जाता है हर इशू के ऊपर, इसके ऊपर लगाम अब इस लगाने की आवश्यकता है, लगाने की ना केवल आवश्यकता है, प्रभावी रूप से लगाने की आवश्यकता है। कभी ना कभी चलिए, आप किसी देश के ये सवाल बड़ा सवाल है, लेकिन नेशनल इशू के ऊपर सारे राजनीतिक दलों को एक स्वर में बोलना होगा। लेकिन हमारे जहां हमारा नेशनल इशू आता है, अब नेशनल इशू की बात करते हैं और चलते हैं अपने भारतीय संसद की तरफ, जहां पर कमलनाथ कि उस बयान को पहले हम दिखाते हैं कि संसद में गतिरोध बना हुआ है। भाजपा अपने रुख पे अड़ी हुई है कि उन्हें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। कमलनाथ संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने क्या कहा? मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि फूड सिक्योरिटी बिल और लैंड एक्विजिशन बिल को पारित करें। ये कोई कांग्रेस पार्टी की बिल नहीं है, ये देश के किसानों के लिए है, देश के सबसे गरीब लोगों के लिए है। और अधिकतर राजनीतिक दल चाहती हैं कि सदन चले, खाली एक राजनीतिक दल डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा सबसे चर्चा करके। सिर्फ एक राजनीतिक दल संसद को डिस्टर्ब कर रही है, जगदीश नेहरा जी? नहीं, जो ये कह रहे हैं कुछ हद तक मैं इस बात से सहमत हूँ, इसलिए कि जब भी कोई बात आई तो बीजेपी अपोजिशन का काम नहीं निभा रही। उसका मेन बात क्या है कि ये जो बात बार कह रहे हैं वो लोकसभा में प्रभावी रूप से कह सकते हैं, सारे चर्चाएं कर सकते हैं। ये सरकार ने कहा है कि हम हर एक चर्चा के लिए तैयार हैं, तो जब तैयार हैं
तो अपोजिशन के लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं दूसरे भी, वो सारे चर्चा करके देश को मैसेज अच्छा दे सकते हैं। लेकिन आपसे एक सवाल है, आप एक चीज़ देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जिस बात को लेके सवाल उठाए, उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं उस पर चर्चा होनी चाहिए या उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को? इस बात के लिए नहीं, मैं जिस बात को लेके प्रधानमंत्री कोलगेट पर हंगामा है, कोलगेट पर प्रधानमंत्री और कानून मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसके कारण संसद बाधित है, वहां पे डेडलॉक जिसके कारण है। तो आप अगर देखें, कहने की आप बजट का ये दूसरे चरण का ये सत्र जो अब तक चल नहीं पाया है बजट सत्र का, तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, विपक्ष को आप सरकार से कार्रवाई की उम्मीद करते हैं पहले या विपक्ष से शांति की उम्मीद करते हैं, बहस की उम्मीद करते हैं? दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो दोनों साथ साथ नहीं चल रहा है, तो दोनों साथ नहीं चलते, एक की जिम्मेदारी नहीं, साथ साथ दोनों ही चलने चाहिए। सरकार जब हर एक बात के लिए तैयार है, कोर्ट में केस है, कोर्ट जैसा फैसला करेगी सरकार को वैसा मानना पड़ेगा। यदि पार्लियामेंट चलेगी अच्छी बात है, कोर्ट जो फैसला देगा वो भी सरकार करेगी। फैसले को नहीं मान रही ना जी सरकार, नहीं मान रही है। जैसे उन्होंने कहा कि आप सीबीआई को कहा कि आप अपनी जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है किसी को नहीं दिखाएंगे, किसी पॉलिटिकल पावर को नहीं दिखाएंगे, आपने फिर भी उनको फोर्स किया और देखने के लिए मजबूर किया। पॉलिटिकल पावर को नहीं, ये देखो सरकार है, वो सरकार सीबीआई के नीचे है, उन्होंने सरकार को दिखाई है, किसी प्राइवेट आदमी को तो नहीं दिखाई। नहीं, प्राइवेट आदमी को नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून मंत्री, उन्होंने पूछा है सरकार को जवाब देना है 6 तारीख को, 8 तारीख को पता लग जाएगा सारी बात का जी। लेकिन आपको लगता है कि ये दबाव उस पे दबाव सीबीआई पे लगातार जिस तरह के दबाव पहली बार नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब खुलेआम कोई चीज हो तो उस पे विपक्ष मांग ना करे, संसद को ना ठप करे या संसद सत्र चलते रहे उस पे भी बहस चले, इस पे भी बहस चलने की गुंजाइश आपको लगती है? मेरा ये गुंजाइश है, बिल्कुल गुंजाइश है, क्योंकि सीबीआई इंडिपेंडेंट हो या ना हो एक सेपरेट मैटर है। लोग पार्लियामेंट चले, ये भी अलग में है, पार्लियामेंट चले ये ना चले ये अलग है, पार्लियामेंट चलाना सरकार का भी काम है, लेकिन विपक्ष यदि चलने ही नहीं दे तो उसका क्या तरीका है? ये केस, ये सब जुडिस केस है। हम इस बारे में यदि ये कहेंगे कि हमारी ये राय है, हमारी ये राय है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 या 8 को फैसला कर दे, ये केस की राय की बात नहीं कर रहे। सत्ता में जिस तरह से जो इंस्टीट्यूशन है लोकतंत्र के, जितने भी जो भी काम करना चाहिए, सीएजी पे जब रिपोर्ट आता है, सीएजी पे हमला बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार का रवैया भी तो उचित होना चाहिए जिससे कि संसद चले। जैसे आप सीबीआई की बात करें, सीबीआई स्वायत्त एजेंसी नहीं है, लेकिन इसका मतलब सरकार का नीचे है, तो क्या तो जांच को जो है उसको दबाव के जरिए उसको बनाना चाहिए? क्या जांच उसकी जो तमाम जांच को प्रभावित करना चाहिए? सरकार का यही काम है? नहीं, जांच का सरकार का यह काम है कि जांच जो है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। जांच को प्रभावित नहीं किया उन्होंने, सिर्फ जो स्टेटस रिपोर्ट देनी है उसको देखा है और उसमें अपने सुझाव भी दिए होंगे। ये तो कोई बात नहीं, सुझाव सरकार नहीं दे सकती। लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार कैसे सुझाव दे सकती है? क्योंकि कोई सरकार फिर सरकार के खिलाफ तो कर रही है, सरकार के जिसके खिलाफ आप पुष्पेंद्र। देखिए, मुझे लगता है कि जो बड़े भाई कह रहे हैं कांग्रेस के, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 2G के मामले पे भी संसद नहीं चली थी, फिर बड़े दिन के बाद संसद चली, फिर सरकार इस बात पे तैयार हो गई कि जेपीसी बनाएंगे, फिर जेपीसी का क्या मुलम्मा बनाया सब पूरे देश ने देखा, फिर उसके बाद कोलगेट का मामला आ गया, फिर सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर को कहा कि जो जांच करेंगे सीलबंद लिफाफे में हाथ देंगे। आज कांग्रेस के लोग इस कुतर्क पे उतरे हुए हैं। अभी तक जब तक ये मामला कोर्ट में 30 तारीख को नहीं था, उससे पहले आर्गुमेंट था कांग्रेसियों का कि संविधान की धारा 173 के तहत लॉ मिनिस्टर को इसका अधिकार है देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भरी महफिल में साफ कह दिया कि सरकार को देखने की कोई जरूरत नहीं थी, हमारा कॉन्फिडेंस शेकअप कर दिया, हम पूरी बुनियाद हिलाती। यह सरकार पर टिप्पणी है। अब इस वक्त अगर मैं देखूं तो कुतर्कों के मामले में, तर्क के मामले में सरकार के जितने भी तर्क हैं वो लोएस्ट लेवल के हैं, लेकिन सरकार की बेहयाई, हठधर्मिता, ढीठता वो पराकाष्ठा पे है। आप ये नहीं कह सकते हर बात को उड़ा रहे हैं हवा में कि नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हर बात में सरकार
और हम ये भी नहीं करेंगे, हमें ये भी नहीं, लॉ मिनिस्टर को ये करना चाहिए था, उसने नहीं किया। आप तो मेरे ख्याल में सरकार के विरुद्ध सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सरकार के खिलाफ आपको गुस्सा है, लॉ मिनिस्टर बुलाता है सीबीआई के डायरेक्टर को अपने कमरे में और उससे कहता है रिपोर्ट में चेंज करो। इस देश का लॉ मिनिस्टर जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है वही रिपोर्ट देखेगा। एक एसएचओ से लॉ मिनिस्टर के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं चल रही, उसी से इंक्वायरी करेगा, उसी से सफाई करवाएगा, उसी से ग्रामर ठीक करवाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप बात क्या कर रहे हैं? लॉ मिनिस्टर के खिलाफ कौन सी इंक्वायरी चल रही है? लॉ मिनिस्टर नहीं, मैं कोलगेट के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। बिहाफ पे बुलाया प्राइम मिनिस्टर का ज्वाइंट सेक्रेटरी किस बिहाफ पे देख रहा था? प्रधानमंत्री, कोला मंत्री थे उस जमाने की रिपोर्ट है ये। कोई प्रधानमंत्री अलग से नहीं थे, कोला मंत्री थे उस जमाने। कोलगेट की बात है, कहां लॉ मिनिस्टर की बात है? तो क्यों बुलाया? लॉ मिनिस्टर को कोई अधिकार नहीं है सीबीआई का, जिसको डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि वो रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाएगी, तो उसमें लॉ मिनिस्टर भी शामिल होता है। ये सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी अब 6 तारीख को, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कांग्रेस के बारे में कहा उस तैयार है, सवाल उठेंगे। मुझे लगता है कि ये जो आपने बात कही है इसमें थोड़ा हमारे पास धर्मानी साहब समय खत्म हो गया है, इसलिए एक मिनट में बात खत्म करने की बात कर रहा हूं। जो बात सामने आ रही है, मुझे लगता है कि सरकार को जब जो भी एक्शन है इस समय, जो वर्तमान सरकार कोई भी होती है, उसको तो आक्षेप झेलने ही पड़ेंगे। चलिए, हमारा समय बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मानी साहब, जगदीश जी और पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद।